जब रात को मैं अपने कमरे में सोने गई, कमरे में पहुंचते ही मैं शॉक्ड रह गई क्योंकि मेरे मौसा जी वहां मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया और अंदर पहुंची, मौसा मेरा नाम सिमी है और ये मेरी कहानी उस वक्त की है जब मैं 23 साल की थी। मैं दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मेरे घर में हम 5 लोग रहते थे। मेरे घर में मेरे मौसा जी भी हमारे साथ रहते थे। मौसा जी की उम्र उस वक्त 35 साल की होगी। मैं 23 साल की थी और मौसा जी दिखने में बहुत ही सीधे लगते थे, लेकिन उनकी असलियत एक दिन मेरे सामने आ ही गई। मैं उस समय जवान थी। मेरे मौसा जी मुझे बहुत घूर-घूर कर देख रहे थे। उस वक्त मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। मैं कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। लड़के बहुत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे और बात करने का प्रयास करते थे। मुझे हर दिन पता नहीं कितने ही प्रपोजल्स आ जाया करते थे। तभी मैं सबको इनकार कर देती थी और इंस्टाग्राम आईडी पर भी बहुत मैसेजेस भेजने लगे थे और बहुत प्रपोजल आते थे। फिर भी मैं कभी उन पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन मेरी फ्रेंड रागिनी ने पूछा कि तुम किसी को हाँ क्यों नहीं बोल देती हो? इतने प्रपोजल आते हैं और मुझे देखो, कोई लाइक नहीं करता है, एक प्रपोजल भी नहीं आता है। तभी मुझे रागिनी की बात सुनकर लगा कि रागिनी सही बोल रही है। उधर घर में मेरे मौसा रोज मुझे गलत नज़र से ही देखते हैं। तो एक दिन मैं कॉलेज खुलने से 1 घंटा पहले ही कॉलेज चली गई। मैं कैंटीन में बैठकर ऐसे ही टाइम पास कर रही थी अपने फ़ोन में। तभी वहाँ पर एक हैंडसम लड़का आया और मेरे साथ वाली टेबल पर आकर बैठ गया। उसने नाश्ता ऑर्डर किया और जब तक नाश्ता आया वो मुझे देखता रहा। मैं सोच रही थी कि वो अकेला है और उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कोई आ रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे ही उसका ऑर्डर आया, वो मुझे देखकर हंस दिया और मुझे नाश्ता करने के लिए बुलाया। मैंने भी सोचा यही सही टाइम है उसके साथ बात करने का, तो मैं उसके टेबल पर चली गई। उसने मेरा नाम पूछा, उसके बाद कौन सी क्लास में हूँ पूछा। मैंने सब बताया। फिर मैंने भी उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम राहुल बताया। फिर उसने मुझे नाश्ता करने को बोला। हम दोनों ने बातें करते हुए नाश्ता किया। तभी उसने बोला, तुमसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या तुम अपना नंबर दे सकती हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने भी उसको कहा तुम बहुत खूबसूरत हो, और वो ये बात सुनकर हंस दिया। फिर डायरेक्ट उसने बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने भी उसे आई लव यू राहुल कहा। उसने मुझे गले लगा लिया। फिर हम दोनों बाहर घूमने गए। उसने मुझे उसके बारे में सब कुछ बताया। मैंने भी उसको बताया। फिर एक दिन उसको मैंने अपने घर पर बुलाया। अगले दिन राहुल घर पर आया। मम्मी को बताया, ये राहुल है, मेरे क्लास का लड़का, मेरा बेस्ट फ्रेंड। फिर मम्मी ने उसके साथ बातें की। फिर उधर मेरे मौसा जी आ गए। राहुल को देखकर चौंक गए और पूछा कौन लड़का है ये। मैंने बताया मेरा फ्रेंड है, तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगे और वहाँ से चले गए, क्योंकि मेरे मौसा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरी लाइफ में कोई भी आए। मौसा मुझको प्यार करते थे। बाद में मम्मी ने खाना खिलाया राहुल को। राहुल खाना खाकर चला गया। मम्मी को राहुल के साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा। जब रात को मैं अपने कमरे में सोने गई, कमरे में पहुंचते ही मैं शॉक्ड रह गई क्योंकि मेरे मौसा जी वहां मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया और अंदर पहुंची, मौसा जी ने मुझे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा। मुझसे पूछा कि मेरा क्या रिलेशन है राहुल के साथ। मैं पूरी तरह से डर गई थी। सिर्फ राहुल मेरा फ्रेंड है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर मौसा ने मुझे पकड़ लिया और बोला, ऐसा कुछ भी रिलेशन दिखा, देख लेना।
धमकी देकर मौसा कमरे के बाहर चले गए। मैंने अगले दिन राहुल को ये सब बात बता दी। राहुल गुस्सा हो गया था। उसके बाद मौसा जी मुझ पर नज़र रखने लगे। मैं कहाँ जा रही हूँ, कब वापस आ रही हूँ, वो सब कुछ नज़र रखते थे। एक बार मैं कॉलेज से वापस आई। मैंने टी शर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहना था। मैंने मौसा जी को मेरे सीने की तरफ घूरते हुए देखा। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ, मैंने उनको देखकर अचानक से घबराहट हुई, लेकिन उनके सामने मैं अपने सीने को और चौड़ा करके उचक उचक के गई। को मैंने ऐसा दिखाया जैसे कि मैं भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद आ रही हैं। एक दो बार मेरे मौसा जी ने मुझे छुआ, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। एक दिन हम लोग जब टीवी देख रहे थे और कमरे में कोई नहीं था, मेरे मौसा जी ने मेरे सीने पर अपना हाथ रख दिया और मेरे दोनों पकड़ लिए, पर मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। उन्हें ऐसा एहसास कराया जैसे कि मैं ये सब बहुत एंजॉय कर रही हूँ। वे मौसा जी मेरे दीवाने हो चुके थे, क्योंकि अब मैं उन्हें मना भी नहीं कर रही थी। एक दो बार उन्होंने यही टीवी देखते देखते रजाई के अंदर से मेरी थाइस पे हाथ रखा और ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। मैं कुछ कुछ बहाना बना के वहाँ से चली जाती थी। एक दिन मौसा जी और मैं टीवी रूम में अकेले ही थे और मैं सोफे पर लेटी हुई थी और मैंने रजाई ओढ़ रखी थी। मौसा जी भी उसी सोफे पर मेरे पैरों की तरफ बैठकर टीवी देख रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मौका सही है, मौसा जी का पूरा ध्यान टीवी में था। तभी मैं बेड से निकल कर गई और उस जगह तकिए रख दिए और मैंने फिर मौसा जी को कहा, मौसा जी क्या देख रहे हो? मौसा जी ने कहा, टीवी देख रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या? मैंने कहा, क्या टीवी देख रहे हो? मैं साइड में हूँ अभी और तुम मुझे घूर नहीं रहे हो जैसे तुम मुझे रोज़ घूरते हो। ये बात सुनकर मौसा जी ने टीवी बंद कर दिया और मेरे ऊपर आ गए। तभी उनको लगा कि यहाँ तो कोई नहीं है। फिर मैंने लाइट जलाई और सब मम्मी को दिखा दिया। ऐसी नीयत है मम्मी इनकी। उस दिन मौसा जी की कोई बात नहीं सुनी गई और मौसा जी को घर से निकाल दिया। आपके साथ भी अगर कभी कुछ ऐसा हो रहा है या किसी के साथ हो रहा हो, तो आप भी अपना कुछ दिमाग लगाकर अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो, क्योंकि ये आज के टाइम में एक आम बात बन गई है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।